बोलिए जय। अब 11वां अध्याय, शिव पुराण का 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर के सूत जी बोले, हे सोनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, अब आप मुझे शिव जी के और बाकी जो चरित्रों के विषय में भी मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी धन्य है, अर्थात तुम कथा सुनते सुनते उकाते भी नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, जो तुम्हें शिव जी ने इतनी भक्ति दी है। मैंने वेदों को बहुत छान कर देख लिया तथा उनसे जो भी कुछ शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। अब जो मैंने सीखा है इन शास्त्रों से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद बेटा, अब मैं वो सब तुझे बताता हूँ, तेरी बहुत ज़्यादा सुनने की इच्छा है। हे नारद, पहले के प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर अनेक जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात जब वह शिव जी की भक्ति उत्पन्न करता है, प्रीति, तुम निसंदेह शिव जी के परम भक्त हो नारद। अब मैं तुम्हें शिव जी का ही चरित्र सुनाता हूँ, तुम बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शनों के लिए एक सभा बनाई, सभा की। उसमें 11 रुद्र थे, 12 सूर्य थे, 8 वसु थे, 13 विश्वादेवा थे, 49 पवन थी, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव सब के सब आए थे, पंचायत में उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर के इंद्र बड़े उत्सव के साथ में रजोगुण धारण किए हुए शिव जी के दर्शनार्थ को चल दिया। उनको संसार में केवल शिव जी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था, और उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बना लिया तथा अवधूतों के समान होकर के वे इंद्र के नगर में प्रकट हो गए। इंद्र के शंकर जी भयानक रूप बना करके कि जैसे तुम शिव जी के पूछा तुमने जाकर, तुम कौन हो? मेरे घर में कोई भयानक आदमी या बैठा हो पहले ही, और इंद्र पूछता है अपने घर में कि तुम कौन हो। वो शंकर जी ने रुद्र रूप बना करके अलकापुरी में इंद्र की नगरी में बैठ गए और जाकर के तुमने पूछा इंद्र ने कि तुम कौन हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम शिव जी के सेवकों में से कोई ना कोई एक हो। यदि ये सच्चा हो बात तो तुम हमको शिव जी के निवास स्थान का पता बताओ, शंकर जी रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं। इस प्रकार इंद्र ने कई बार उसको पूछा, और तो फिर उस भयानक रूप ने कोई उत्तर नहीं दिया, उससे कोई उत्तर नहीं मिला। परंतु और ये देख करके इंद्र उस पर क्रोधित हो गया तथा शिव जी को ही धमकाते हुए बोला, अरे तू भूत का भूत बना बैठा है, अरे तू बोलता क्यों नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बोल। जो तू उत्तर भी नहीं देता, अब मैं तुम्हें मारूंगा इस वज्र से, अब भी मार डालता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नहीं है बोलता। ये कह करके इंद्र ने अपना वज्र शिव शंकर जी पर कठोर वज्र चलाया जो शिव जी की गर्दन में जा लगा। शिव जी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जल करके भस्म हो गया इंद्र का। तदुपरांत शिव जी का तेज इतना भभक उठा, इतना कि चारों ओर उसने अग्नि फैला दी, दाह फैला दिया, दाह फैल गया। और जब देवता स्त्री सब जलने लगे वैकुंठ के, यह दशा देख करके सब कंपायमान हो गए। तब बृहस्पति जी ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना ये तो शंकर जी हैं, ये तो शिव जी हैं। गुरु ने आकर के जब ध्यान किया तब पता चला ये तो शिव जी हैं। उस समय वे शिव जी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, रे इंद्रदेव, ये जो सम्मुख तेरे खड़े हैं ये स्वामी तो सदाशिव हैं, अर्थात तुम इनकी अब दंडवत होकर के स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा अपराध क्षमा करें। हमको आपके दर्शन के लिए जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको हमारे ही घर में दर्शन दे दिए। शिव जी ऐसी उत्तम बृहत बात स्तुति सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले, देवताओं,
हम बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। शिव जी के ऐसे वचन सुन करके गुरुदेव ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करो और इंद्र की रक्षा करे तथा आपके भाल पर जो ये तेज नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। अर्थात यह वचन सुन करके शिव जी बोले, हे बृहस्पति, इस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकली गई है अब नहीं रोक नहीं सकता हूँ। अब हम किसी प्रकार से अपने भाल में स्थान इसको नहीं दे सकते, इस पर तेज को बहुत दूर फेंक देंगे और इससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर के बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उस तेज को अपने हाथ से लेकर के समुद्र में फेंक दिया, अर्थात वहाँ से अंतर्धान हो गए। बोले जय जय भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय